नमस्कार दोस्तों, हार्ट सर्जरी के एजुकेशन सीरीज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आपको ट्रिपल वेसल डिजीज डायग्नोस हुई है और आपके डॉक्टर ने आपको बाईपास सर्जरी कराने की सलाह दी है, तो कई बार ये सवाल मुझसे पूछा जाता है कि सर हमको ये सर्जरी कितना जल्दी करा लेनी चाहिए, हमारे पास 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने का समय है क्या। देखिए, ये बीमारी ऐसी है जिसमें हार्ट की जो खून की नसें हैं उसमें चोकिंग हो गई है, ब्लॉक्स पैदा हो गए हैं और इन ब्लॉक्स पे कभी भी ब्लड क्लॉट बनकर और आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो टाइमिंग ऑफ सर्जरी के जो 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके आधार पे सर्जरी डिसाइड होनी चाहिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पेशेंट्स विलिंगनेस। अगर पेशेंट सर्जरी कराने के लिए मेंटली फिजिकली तैयार हो गया है तो पहला हर्डल आपका पूरा हो गया कि पेशेंट रेडी है सर्जरी कराने के लिए। उसको परिवार या अन्य सदस्यों द्वारा अननेसेसरी दबाव डाल के डरा धमका के ऑपरेशन के लिए तैयार ना किया जाए। पेशेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ एप्रिशिएट्स कि हाँ, मुझे बीमारी है, मुझे तकलीफ हो रही है और मुझे हार्ट अटैक आ सकता है जिसकी वजह से मेरी जान जा सकती है, तो मुझे इलाज कराना है ताकि मेरा हार्ट अटैक आने का पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए। तो मेंटली रेडी होना सर्जरी के लिए, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड, फाइनेंशियल रेडीनेस। यदि आपके पास सर्जरी के लिए रिक्वायर्ड जो भी लागत है, पैसे हैं, वो सारा कुछ आपके पास में रेडी है, तो आपका दूसरा हर्डल दूर हो गया। और तीसरा है कि आप किस सर्जन से, किस अस्पताल में, किस शहर में, कौन से मेथड से, किस प्रकार का बाईपास कराना चाहते हैं, ये आपने सब अपने परिवार और अपने आसपास के दोस्तों और सबसे डिस्कस कर लिया और आपने एक मन बना लिया कि उस सर्जन से हमें उस हॉस्पिटल में सर्जरी करानी है। ये 3 हर्डल जिस दिन पूरे हो जाते हैं उस दिन आपको सर्जरी करवा लेनी चाहिए। अब टाइमिंग ऑफ सर्जरी बहुत ही कम केसेस होते हैं, जैसे कि टाइट लेफ्ट मेन डिजीज होती है या पेशेंट को ब्लॉकेज होने के बाद बार बार चेस्ट पेन हो रहा है मेडिसिन चलते रहने के बावजूद। वो केसेस इमरजेंसी केसेस हैं, इसमें हम को वेट नहीं करना चाहिए और पहली फुर्सत जो आपके सबसे पास में जो हॉस्पिटल है या आपका प्रेफर्ड हॉस्पिटल है वहां जाके जल्दी से जल्दी सर्जरी करा लेनी चाहिए। बिकॉज ये वार्निंग साइंस होते हैं, टाइट लेफ्ट मेन और बार बार चेस्ट पेन होना दवाइयां चलते रहने के बावजूद, ये वार्निंग साइंस हैं। इसमें इमरजेंसी सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी सारी सर्जरीज हैं उनको हम अर्जेंसी या प्लान्ड कैटेगरी में पार्क कर सकते हैं और उन केसेस में जो मैंने आपको 3 फैक्टर बताए उनके आधार पे आप डिसीजन लेके सर्जरी करा लीजिए। ये बात तय है कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि सर्जरी विल बेनिफिट यू, तो उसका फाइनल इलाज सर्जरी ही है। आप उसको जितना लेट करेंगे उतना ज्यादा आपकी कंडीशन वर्सन होगी, ऑपरेशन का रिस्क बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा और आउटकम भी खराब हो सकता है। सो यदि आपको मालूम है कि आपको ब्लॉकेजेस हैं, सर्जरी होनी है, तो सूनर इज बेटर। जैसे आपके ये लॉजिस्टिक्स रेडी हो जाएं, गेट योरसेल्फ ऑपरेटेड।